यह कहानी है दो दोस्तों मनीष और रवि की, जो एक छोटे से गांव शिवपुर में रहते थे। शिवपुर एक शांत और खूबसूरत गांव था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। मनीष और रवि की दोस्ती की शुरुआत बचपन में हुई थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गली में रहते थे और ज्यादातर समय साथ बिताते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उनकी मिसाल देते थे। मनीष एक साधारण किसान परिवार से था। उसका परिवार मेहनती था, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसके पिता दिन रात खेतों में काम करते थे, फिर भी मुश्किल से घर चल पाता था। वहीं रवि एक संपन्न परिवार से था। उसके पिता गांव के सबसे बड़े व्यापारी थे। रवि के पास वह सब कुछ था जो मनीष के पास नहीं था, लेकिन यह आर्थिक अंतर कभी उनकी दोस्ती के बीच नहीं आया। बचपन में मनीष और रवि एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं करते थे। स्कूल में अगर मनीष का टिफिन खत्म हो जाता, तो रवि उसे अपने टिफिन से खाना खिलाता। मनीष जब स्कूल की फीस नहीं भर पाता, तो रवि अपने पिता से पैसे लेकर उसकी मदद करता। मनीष को यह बात कभी भी बुरी नहीं लगती थी, क्योंकि रवि ने हमेशा उसकी मदद दोस्ती के नाते की, न कि किसी एहसान के तौर पर। एक दिन मनीष के जूते फट गए। वह स्कूल बिना जूते के जाने लगा। रवि ने जब यह देखा, तो उसने अपने पिता से जिद करके मनीष के लिए एक नया जूता खरीदा। उसने मनीष को वह जूता यह कहते हुए दिया, यह मेरे लिए छोटा हो गया है, तुम पहन लो। मनीष जानता था कि रवि ने यह सब उसकी मदद के लिए किया है, लेकिन उसने रवि के तरीके को सराहा और उस जूते को खुशी खुशी पहन लिया। समय बीता और मनीष और रवि अब जवान हो गए। मनीष का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा इंजीनियर बने और अपने परिवार की गरीबी को खत्म करे। दूसरी ओर रवि का सपना था कि वह अपने पिता के व्यवसाय को संभाले और उसे और बड़ा करे। दोनों अपने अपने सपनों की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी दोस्ती अभी भी वैसी ही थी, मजबूत और अटूट। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मनीष ने रवि से कहा, मुझे मेले में जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। रवि ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास मैं हूँ ना, चलो मैं सब खर्चा करूँगा। मेले में दोनों ने खूब मस्ती की। यह दिन उनकी दोस्ती की यादों में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ गया। कुछ समय बाद रवि के पिता ने उसे शहर में पढ़ाई के लिए भेजने का फैसला किया। रवि को शहर जाकर व्यवसाय प्रबंधन सीखना था, ताकि वह अपने पिता के व्यापार में मदद कर सके। यह सुनकर मनीष उदास हो गया, लेकिन उसने रवि को खुशी खुशी विदा किया। रवि ने जाते समय मनीष से वादा किया, मैं तुमसे हमेशा संपर्क में रहूंगा, हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को पत्र लिखते रहे। रवि शहर की चकाचौंध में व्यस्त हो गया था, लेकिन वह मनीष को अपनी हर छोटी बड़ी बात बताता था। मनीष भी अपनी पढ़ाई और गांव की खबरें रवि को लिखता था, लेकिन धीरे धीरे रवि की व्यस्तता बढ़ती गई और पत्रों का सिलसिला कम होता गया। मनीष को यह महसूस होने लगा कि शायद रवि बदल गया है। 2 साल बाद रवि अपने कॉलेज की छुट्टियों में गांव आया। उसने देखा कि मनीष अब भी उसी जुनून के साथ पढ़ाई कर रहा था। रवि ने मनीष से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो मनीष, शहर की भाग दौड़ में मैं तुमसे दूर हो गया। मनीष ने हंसते हुए कहा, दोस्ती में माफी नहीं मांगी जाती रवि, बस इतना याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दिन के बाद रवि ने मनीष की हर संभव मदद करने की ठानी। उसने मनीष को पढ़ाई के लिए एक लैपटॉप गिफ्ट किया। मनीष ने कहा, रवि, तुम मेरे लिए इतना करते हो, मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती में हिसाब नहीं होता मनीष। मनीष की मेहनत रंग लाई और उसका चयन एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। वहीं रवि ने अपने पिता के व्यापार को संभालना शुरू कर दिया। अब दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे, लेकिन उनकी दोस्ती पहले जैसी ही थी। मनीष ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। उसने सबसे पहले अपने परिवार के लिए एक नया घर खरीदा और अपने माता पिता का सपना पूरा किया।
रवि का व्यापार एक बार मुश्किल में पड़ गया। बाजार में मंदी के कारण उसके व्यापार को बड़ा नुकसान हुआ। उसने अपनी समस्या मनीष से साझा की। मनीष ने बिना देर किए अपनी बचत रवि को दे दी। रवि ने कहा, मनीष, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मनीष ने जवाब दिया, दोस्ती का मतलब सिर्फ लेना नहीं, देना भी होता है। जब तुमने मुझे सपने देखने का हौसला दिया था, तब तुमने भी कुछ नहीं सोचा था। मनीष की मदद से रवि का व्यापार फिर से पटरी पर आ गया। उसने मनीष का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारे जैसा दोस्त पाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। आज मनीष और रवि दोनों अपनी अपनी जिंदगी में सफल हैं। उनकी दोस्ती अब भी उतनी ही गहरी है। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते हैं। दोनों ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती हर मुश्किल को पार कर सकती है। सच्ची दोस्ती में ना तो कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब। यह एक ऐसा रिश्ता है जो हर बंदिश से परे होता है।